गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप अपना होमवर्क रूटीन में कंप्लीट कर रहे होंगे और सेफ होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 के 9 सम्स कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आई होप आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा, सम्स को समझ भी लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम सम नंबर 10 से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, आपने ध्यान से समझना है हर एक सम को। कमला इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन। देखिए स्टूडेंट्स, कमला एक लेडी है, उसकी जो एज है वो उसके सन के 4 टाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सन की एज 10 है तो कमला 40 ईयर्स की है। ओके, हमें एक्चुअल एजेस इनकी नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट को। 5 years ago हर सन वॉज 1/7 ऑफ हर एज। 5 साल पहले उसका सन जो है वो कमला की एज के 1/7 टाइम्स था। वट इज कमलाज एज नाउ? कमला की प्रेजेंट एज क्या है, अब वो कितने ईयर्स की है, ये हमें बताना है स्टूडेंट्स। देखिए, हम इस क्वेश्चन में वेरिएबल का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। वेरिएबल का यूज़ करते हुए हम अपने सम को कंप्लीट करेंगे। बहुत ध्यान से समझना है आपने। सी स्टूडेंट्स, कमला की एज उसके सन की एज के 4 टाइम्स है। अगर मैं सन की एज मान लूँ तो कमला की भी मैं उस वेरिएबल की टर्म्स में फिर निकाल पाऊंगी। अगर मैं सन की एज एक्स लेके चलूंगी तो कमला की कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स एक्स, इट मीन्स 4 × तो दोनों की एजेस मैं मानकर चलूंगी स्टूडेंट्स, फिर आगे मैं प्रोसीड करूंगी। लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले लेट सन एज, सन की एज मैं मान के चल रही हूँ x ईयर्स। ओके, नाउ कमला की एज कितनी हो जाएगी? कमलाज एज, सन्ज एज इट मीन्स सन की एज, कमलाज एज इट मीन्स कमला की एज। 4 × हो जाएगी स्टूडेंट्स, इट मीन्स 4x ईयर्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कंडीशन गिवन है हमें वो 5 years ago दी गई है। इट मीन्स 5 साल पहले, एगो मीन्स पहले। तो हमें दोनों की एजेस निकालनी पड़ेगी, 5 years अगो वाली भी, इट मीन्स 5 साल पहले वाली भी। अगर हम बात करें 5 years अगो, सन की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? अब ये एक्स का है, 5 साल पहले कितने का रहा होगा? x - 5 years का। सपोज अगर आप अभी 15 years के हैं, 5 साल पहले कितने के रहे होंगे? 15 - 5 के, इट मीन्स 10 years के रहे होंगे। इसी तरीके से हमने x में से भी 5 माइनस कर दिया। उसी तरीके से 5 years अगो कमला की एज कितनी हो जाएगी? कमलाज एज कितनी हो जाएगी? 4x - 5, 4x - 5 ईयर्स। अब दोनों की एजेस आ गई हैं हमारे पास, 5 साल पहले वाली, उसी पे हमें नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी है। हर सन वॉज 1/7 ऑफ हर एज, इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। इक्वेशन बनाएंगे हम अब अपनी। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, कि जो सन की एज है x - 5 है, जो वो 1/7 ऑफ हर एज, इट मीन्स 1/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, हर एज मीन्स कमला की एज। कमला की एज कितनी है? 4x - 5। ये जो इक्वेशन बनी है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर ये इक्वेशन आपकी सही बनी है तो आपका सम भी आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आएगा, सम बिल्कुल सही होगा। अगर ये इक्वेशन रॉन्ग हो गई तो पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। देखिए अगेन मैं बताती हूँ, सन की एज 1/7 ऑफ हर एज, सन की एज 1/7 ऑफ हर एज, इट मीन्स कमला की एज। अब देखिए इक्वेशन आ गई है हमारे पास, अब हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 3 मेथड्स होती हैं, ट्रायल एंड एरर, ट्रांसपोजिंग मेथड एंड सिस्टमेटिक मेथड। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोजिंग का यूज़ कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट, जब हम ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज़ कर रहे होते हैं, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, जैसे 1/7 है यहाँ पर, 7 डिवीज़न में गिवन है यहाँ पर, पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 1/7 को ब्रैकेट के अंदर ले जाए, लेकिन फिर भी ये 7 रहेगा ही। इसलिए सही रहेगा कि अगर हम इस 7 को यहाँ से दूसरी साइड पर ले जाएं, इधर ये डिवीज़न में है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सबसे पहले हम 7 को इस साइड ले जाते हैं, इट मीन्स ट्रांसपोज कर देते हैं इसको। क्या राइट करेंगे? ट्रांसपोजिंग 7
ऑन लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जा रहे हैं ना हम इसको। अब देखिए 7 यहाँ पर डिवीजन में था, यहाँ पर इस पूरे के साथ स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई में आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4x-5। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स ये। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए, ब्रैकेट ओपन करना। ये 7 ब्रैकेट के बाहर है, इसको हमें अंदर लेकर जाना है, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स। ये 7 इस x से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 से भी। तो क्या बन जाएगा, 7 को x से करोगे 7x, माइनस यूँ का यूँ 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 4x-5। क्लियर। नाउ हमें वैल्यू तो x की चाहिए स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड्स पे मुझे x नज़र आ रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगी, इस वाले 4x को भी लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आऊँगी, ट्रांसपोज कर दूँगी इस 4x को। ट्रांसपोजिंग 4x ऑन लेफ्ट हैंड साइड पर ही कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जा रहे हैं ना, LHS। ओके, लेफ्ट हैंड साइड। ये 4x जैसे ही इस साइड पर आएगा स्टूडेंट्स, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है ना यहाँ पर, तो इधर आके ये माइनस में बन जाएगा। लाइक दिस 7x-35 माइनस 4x इज इक्वल टू -5 यहाँ पर बच जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 4x यहाँ से जा चुका है। अब देखिए हमें वेरिएबल्स को कलेक्ट करना है स्टूडेंट्स। 7x-4x इसका बन जाएगा आपके पास 3x। 7 में से 4 जाएंगे 3, x पीछे लगा रह जाएगा, वेरिएबल है। -35 यूं का यूं रहेगा यहाँ पर। ये इक्वेशन बन चुकी है आपकी। अब ये थोड़ी सिंपल बन गई है। हमें वैल्यू x की चाहिए। अब जो x वाली टर्म के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है उसको हम लेकर जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में फ्रैक्शन को रिमूव किया है, फिर हमने क्या किया है, ब्रैकेट को रिमूव किया है। अब हम माइनस वाली या प्लस वाली टर्म अगर है तो उसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। -35 को हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 35 बनेगा स्टूडेंट्स। ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोजिंग 35 ऑन राइट हैंड साइड पर लेकर जा रहे हैं ना। 3x इज इक्वल टू -35 यहाँ से जाएगा तो ये इधर जाके स्टूडेंट्स प्लस में बनेगा, -5 प्लस में 35। अब इंटीजर्स यूज करना है आपने, दोनों साइड्स में काम चलता रहेगा हमारा, लेफ्ट में भी राइट में भी। माइनस के 5 हैं, प्लस के 35, किसके ज़्यादा हैं, प्लस के ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं, 30 ज़्यादा हैं। जब एक माइनस का और एक प्लस का होता है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 35 में से 5 को 30 आ जाएगा, और वो भी प्लस का। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ में 3 लगा हुआ है, इसको यहाँ से हटाना है। हम या तो ऐसे कर सकते हैं, दोनों साइड्स पर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हम इसको 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड पर। ट्रांसपोजिंग 3 ऑन राइट हैंड साइड। अगर इस 3 को आप राइट हैंड साइड पर लेकर जाओगे तो इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में बन जाएगा, डिवीजन में। x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब कैंसिल कर दीजिए इसको। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी स्टूडेंट्स। जैसे ही वेरिएबल की वैल्यू आई, ऑलमोस्ट हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी रह गई है जहाँ पर हम कमला की एज लेकर चले थे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइंस हैं, जो मैंने ट्रांसपोजिंग वाली लाइन लिखी है, ये आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से कि किस तरीके से हमने ट्रांसपोजिंग की है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा ये मेथड। फिर हम ज़रूरी नहीं है कि इन लाइंस को लिखें, अभी आप राइट करें इन लाइंस को ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए x की वैल्यू 10 आ गई स्टूडेंट्स। कमला की एज कितनी थी, 4x थी। इट मीन्स यू विल राइट कमलाज एज इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 40 ईयर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये एज वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। सोल्व करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स कम टू सम नंबर 11। सम नंबर 11 की स्टेटमेंट आपने अच्छे से रीड करनी है, फिर सोल्यूशन करना है। अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 5 देन डिक्रीज्ड बाई 5, इट बिकम्स -2, फाइंड द नंबर। एक नंबर है, हमें नहीं पता कितना है वो, उसको 5 से डिवाइड किया गया, फिर
5 कम कर दिया गया उसको, ये -2 बन जाता है, तो नंबर बताओ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अलजेब्रा कर रहे हैं हम, तो वेरिएबल मानकर चलेंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नंबर को मानकर चलेंगे x, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। ओके, अब जो भी कंडीशन गिवन है वो अप्लाई कर दो, एक इक्वेशन बना लो और फिर उसको सॉल्व कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, नंबर को डिवाइड किया गया 5 से, नंबर को डिवाइड किया गया 5 से, नंबर को हम x लेकर चल रहे हैं, फिर उसको डिक्रीज कर दिया गया 5, इट मीन्स 5 कम कर दिया गया, तो ये कितना बन जाता है, -2 बन जाता है, इक्वल टू -2 बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इक्वेशन समझ आ गई होगी आपको। बस अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ट्रांसपोजिंग मेथड यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले x के साथ ये तो डिवाइड में है, ये वाला माइनस में है, इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको हम अपोजिट साइड पर ले जाते हैं। देखिए, ट्रांसपोजिंग 5 ऑन राइट हैंड साइड, जैसे ही इसको आप राइट हैंड साइड पर लेकर जाओगे तो लेफ्ट पर तो x/5 ही रहेगा, -2 यहाँ पर पहले से ही है, ये माइनस का 5 इधर जाके स्टूडेंट्स प्लस का 5 बन जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब आप वेरिएबल का यूज कीजिए, अगेन माइनस के 2 हैं, प्लस के 3 हैं, प्लस के ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं, तो x/5 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। अब ये जो 5 है यहाँ पर डिवीजन में है x के साथ, हमें वैल्यू चाहिए वेरिएबल की, जो जो इसके साथ है उसको हम अपोजिट साइड पर भेजते जाएंगे 1 बाई 1, एक स्टेप में सिर्फ एक। ओके, x/5 इज इक्वल टू 3, सो यू विल राइट ट्रांसपोजिंग 5 ऑन राइट हैंड साइड, 5 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर दीजिए, पोजीशन चेंज कर दीजिए, x इज इक्वल टू 3, ये डिवाइड में है यहाँ पर, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 15 आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम सोल्व कर रहे हैं इक्वेशंस को, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हायर क्लासेस में, ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि कैसे हम माइनस वाली टर्म को लेकर जाते हैं, वो प्लस में चेंज हो जाती है, प्लस वाली माइनस में, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, एंड डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में, ये आपने ध्यान से समझना है। सो x की वैल्यू जैसे ही आई, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 15, जो नंबर मुझे चाहिए था वो कितना है स्टूडेंट्स, 15 है। ओके, सो इस तरीके से आपने सम नंबर 11 अपना कंप्लीट कर लेना है। नाउ लेट्स कम टू सम नंबर 12। सम नंबर 12 हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट हम रीड करेंगे अपनी अच्छे से। मीनल हैज़ सम मनी इन हर पर्स, मीनल एक लड़की है, उसके पास एक पर्स है, उसमें कुछ पैसे हैं, मनी है। आप देखिए, इफ़ शी एड्स ₹51 टू इट, अगर वो इसमें 51 ऐड कर देती है, इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, ये ओरिजिनल अमाउंट के 4 टाइम्स बन जाता है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल अमाउंट इन हर पर्स, हमें ये बताना है कि उसके पर्स में ओरिजिनल अमाउंट है कितना, कि पहले कितना था उसका, ओरिजिनल वैल्यू हमें बतानी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगेन हम वेरिएबल लेकर चलेंगे यहाँ पर, ओरिजिनल अमाउंट को हम मान कर चलेंगे यहाँ पर, हमें नहीं पता कि ओरिजिनल अमाउंट कितना है, तो हम मान के चलेंगे, आगे उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। लेट ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल टू ₹x। अब देखिए स्टूडेंट्स, जस्ट हमें कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पर, जैसे हमने प्रीवियस सम में किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, इफ़ शी एड्स ₹51 टू इट, अगर मीनल इस अमाउंट में 51 ऐड करती है तो ये 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट बन जाता है, ओरिजिनल का 4 टाइम्स बन जाता है। अगर उस अमाउंट में 51 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 51, अगर मीनल इस अमाउंट में 51 रुपीज़ ऐड कर देती है तो ये 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल अमाउंट बन जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाई x बन जाता है, इट मीन्स x प्लस 51 इज इक्वल टू 4x। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है, इट मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, हमने ओरिजिनल अमाउंट में 51 को ऐड किया, 51
51 को। ओके, 51 को ऐड करना है आपने, तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल यहाँ पर दोनों साइड्स पर है। पहले तो वेरिएबल को एक ही साइड पर करना पड़ेगा। इस एक्स को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं इसको। ट्रांसपोजिंग एक्स ऑन राइट हैंड साइड, जैसे ही आप इस एक्स को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो लेफ्ट पर तो सिर्फ 51 बच जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 4x, ये प्लस का x है, यहाँ पर इधर आके माइनस का x बन जाएगा। इट मीन्स 4x माइनस 1x, 3x आ गया इज इक्वल टू 51। दोनों साइड्स पर काम चलता रहेगा हमारा। अब देखिए हमें वैल्यू तो x की चाहिए, इस 3 को भी रिमूव करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोजिंग 3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाओगे, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर ये डिवाइड में हो जाएगा। 51 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। ओके स्टूडेंट्स, और आप कह सकते हैं कि x कितना आ गया, 17। 17 इज इक्वल टू x कह लो, या x इज इक्वल टू 17 आप कह लो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इट मीन्स हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट भी आ गया। सो ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल टू ₹17। हम x मानकर चले थे ना, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 17, सो ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल टू 17। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने अपने सम्स को कंप्लीट कर लेना है। हमारा जो 9th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसकी रिवीजन करनी है, बहुत अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन को सोल्व करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।